मित्रों, जैसे हम जानते हैं कि कलयुग अभी चल रहा है, जिसे हिंदू शास्त्र में सबसे शापित युग बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग जैसे जैसे अपने चरम सीमा पर पहुंचेगा, वैसे वैसे धरती पर धर्म का विनाश होता चला जाएगा और अंत में भगवान विष्णु कल के अवतार धारण करेंगे और धरती पर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। किंतु दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को कौन सी 5 कड़वी बातें बताई थी, जिसे ज्यादातर आम जनमानस नहीं जानते। इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बनाए रहे, ताकि आप भी जान सके कि श्री कृष्ण भगवान के अनुसार कलयुग कैसा होगा। मित्रों, वैसे महाभारत केवल हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है, वह अखिल विश्व के कल्याण के लिए महर्षि व्यास द्वारा निर्माण किया गया विश्व का सबसे महान ग्रंथ है। महाभारत ग्रंथ में ऐसा कोई भी विषय नहीं बचा है कि जो मानव जाति से जुड़ा ना हो। उसी में से आज का प्रसंग कलयुग से जुड़ा हुआ है। महाभारत के अनुसार यह कथा उस समय की है जब युद्ध क्रीड़ा में सब कुछ हारने के बाद 5 पांडव को वनवास जाना पड़ा था। जब पांडव वनवास जाने के लिए निकले, तब उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, हमारे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, क्या उसके बारे में आप हमारा समाधान कर सकते हैं? पांडवों की बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। तभी युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, जैसा आप जानते हैं कि द्वापर युग का अंत निकट आ चुका है, कृपया हमें बताइए कि इसके बाद आने वाले कलयुग की चाल क्या होगी। युधिष्ठिर के मुख से यह प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण बोले, पहले तुम 5 भाई वन में जाओ और वन में जाकर तुम्हें जो कुछ भी दिखे वह हमें आकर बताओ, फिर मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के जवाब दे पाऊंगा। उसके बाद श्री कृष्ण जी के अनुसार 5 भाई वन की ओर प्रस्थान कर गए। फिर वन में पहुंचकर 5 भाइयों ने जो देखा उसको देखकर आश्चर्यचकित रह गए। और शाम को जब 5 पांडव श्री कृष्ण के पास वापस आए और भगवान को बताया कि उन्होंने क्या क्या देखा, युधिष्ठिर ने सबसे पहले बताया कि हम 5 अलग अलग दिशा में भ्रमण करने लगे। तब मैंने देखा एक हाथी को 2 सूंड थे और यह देखकर मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा। फिर अर्जुन ने बताया, हे भगवान, मैंने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेद की ऋचा लिखी थी, किंतु वह मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था। उसके बाद भीमसेन बोले, वसुदेव, मैंने देखा कि एक गाय अपने बछड़े को जन्म देती है और जन्म देने के बाद अपने बछड़ों को इतना चाटती है कि वह बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। उसके सिर से खून निकल कर आ रहा है, जिसे देखकर मैं हैरान हो गया। भला कोई माता अपने बच्चों के साथ ऐसा कर सकती है? उसके बाद भगवान ने सहदेव को पूछा, तुमने वन में क्या देखा? सहदेव ने बताया, मैंने देखा एक जगह 6-7 कुएं हैं, किंतु आसपास के कुओं में पानी है, वो भरे हैं, किंतु बीच वाला कुआं बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था। फिर मैं आश्चर्यचकित हो गया, भले ऐसे कैसे हो सकता है? उसके बाद नकुल ने कहा, हे भगवान, मैंने देखा कि एक बहुत बड़े से पहाड़ से बहुत बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई नीचे आ रही है और बहुत बड़े बड़े वृक्षों को जमीन दोस्त करती चल रही थी। उस विशाल पत्थर को कोई भी वृक्ष नहीं रोक सका। इसके साथ वह शिला अन्य कितने शिलाओं को टकरा गई, किंतु वह रुकी नहीं, परंतु अंत में एक छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। फिर युधिष्ठिर श्री कृष्ण से बोले, हे वासुदेव, हम 5 भाइयों ने जो भी देखा वह सभी आपको बता दिया। अब इसका रहस्य क्या है, बता दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, आपने जो 2 सूंड वाला हाथी देखा, इसका यह अर्थ हुआ कि कलयुग में जिसका राज होगा वह लोग कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ। शासक अपनी प्रजा का सभी तरह से शोषण करेंगे। उनके मन में कुछ होगा और दिखावे के लिए कुछ और करेंगे। अर्थात कलयुग में शासकों के दिल में आम लोगों के लिए कोई महत्व नहीं होगा, राज करने के लिए ही वह शासक होंगे। अब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, धनंजय, जैसा कि तुमने देखा एक पक्षी के पंख पर वेद की ऋचाएं लिखी थी, लेकिन वह मरे हुए जानवर का मांस खा रहा था, जिसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ध्यानी और ज्ञानी कहलाएंगे, किंतु राक्षसी प्रवृत्ति के होंगे। खुद को पंडित विद्वान कहलाएंगे, किंतु उनके मन में विचार चलता रहेगा कि कोई मरे
और उसकी संपत्ति हमारे नाम हो जाए। अर्थात कलयुग के मनुष्य धन और संपत्ति के लोभी होंगे, भले ही उसके पास कितना भी ज्ञान क्यों ना हो। हे अर्जुन, कलयुग में बैठे सब जाति धर्म के लोग विचार करेंगे कि कब कोई किसी पद पर से हटे और हम उस पद पर विराजमान हो जाए। कलयुग में ऐसे लोगों की संख्या बहुत होंगी, कोई कोई विरला ही संत महापुरुष होगा। अर्जुन के बाद श्री कृष्ण भीम से बोले, हे गदाधर, तुमने देखा कि एक गाय अपने बछड़ों को इतना चाटने लगी कि उसका लहूलुहान हो गया। अर्थात कलयुग की माता अपने संतान को इतनी ममता बरसाएगी कि बच्चों को अपने खुद का विकास करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जिसके कारण वह मोह माया में पड़कर बर्बाद हो जाएंगे। इसके अलावा किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु जब मनुष्य का अपना खुद का बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे, मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होंगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। भीम ने भगवान के शब्द सुने और संतुष्ट हो गए। अब भगवान श्री कृष्ण ने सदैव से कहा, तुमने भरे हुए कुएं के बीच एक खाली कुआं देखा, जिसका अर्थ यह हुआ, धनी लोग अपने पुत्रों के और खुद के ऐशो आराम में करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, किंतु उनके अड़ोस पड़ोस में कोई गरीब भूखा प्यासा मर रहा होगा तो कोई उसकी सहायता नहीं करेगा। भला ही उसका अपना सगा भूख से मर जाए, किंतु वह देखते रह जाएंगे। इसके अलावा कलयुग में मनुष्य मदिरा, मांस भक्षण, श्रृंगार में लाखों रुपए उड़ा देगा, किंतु किसी का दुख दर्द पूछने के लिए उनको कोई रुचि नहीं होगी। इसका तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में आयुषो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। भगवान की यह बात सहदेव को अच्छी तरह से समझ आई। अब भगवान श्री कृष्ण ने नकुल से कहा, नकुल, तुमने कहा कि जैसे पहाड़ से एक बड़ी सी चट्टान निकली तो उससे बड़े बड़े वृक्ष और उसके तने उस चट्टान को रोक ना पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराने पर वह बड़ी सी चट्टान रुक गई। इसका अर्थ यह हुआ कि कलयुग में मनुष्य का जीवन नीचे जाएगा, कलयुग के मनुष्य का जीवन पतित हो जाएगा। ऐसे में लोगों का मन धन की शिला से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु एक छोटे से हरि कीर्तन के पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अर्थात जो मनुष्य कलयुग में भी धन के लोभ को, मोह को छोड़कर हरि नाम का जप करेगा, उसमें कोई कष्ट नहीं होगा और मृत्यु के बाद उसको परमेश्वर अर्थात मेरे चरण में जगह मिलेगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि भगवान द्वारा बताई गई इस सभी बातें कलयुग में सच हो रही है। इसलिए कलयुग में मनुष्य को चाहिए कि वह धर्म का पालन करे और श्री हरि नाम का भजन करे, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि भगवान द्वारा बताई गई कलयुग की यह 5 कड़वी सच्चाई आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही पौराणिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी के बटन पर क्लिक करिए और नीचे कमेंट कर बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।